अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन रौनक रमज़ान के साथ मैं हूं अलम काज़मी। उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का रोज़ा भी बखैर आफियत ही गुजरा होगा। रमज़ान करीम में बरकतों के महीने में रहमतों का नज़ूल जारी व सारी है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक होता कुछ यूँ है कि जब भी शब लगती है तो हमारी तारीख बदल जाती है। इसी तरह आज शब के बाद हम अपने जिस अशरे में कदम रखने जा रहे हैं, हमारा पहला अशरा ख़त्म होने को है और दूसरे अशरे में हम कदम रखने जा रहे हैं, वो अशरा जो मग़फ़िरत का है, तौबा और इस्तग़फ़ार का है। कुरान करीम में भी बहुत सी ऐसी कौमों का जिक्र आया है। अल्लाह ताला ने ऐसी कौमों जिन्होंने तौबा और इस्तग़फ़ार किया उन पर से आया गया अज़ाब भी टाल दिया था। ख़ासकर अगर मैं सूरह यूनुस की बात करूं तो सूरह यूनुस में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के ऊपर जब अज़ाब आ रहा था तो वो अज़ाब अपनी आंखों से आता देख रहे थे। उनकी कौम गर्क होने जा रही है, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। तो वो ये मौका था कि जब तमाम लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने रो रो कर गिड़गिड़ा कर अपने रब से तौबा और इस्तग़फ़ार की और अल्लाह ताला ने उस कौम पर से अज़ाब टाल दिया। आज के मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि हम जिस कर्ब से गुज़र रहे हैं, कोरोना वबा जिसने सभी को यरग़माल बना दिया है, अब ये हम नहीं जानते कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई अज़ाब है या फिर आज़माइश, ये तो खुदा ताला की ज़ात ही जानती है। लेकिन हम चाहें तो हम इसको टाल सकते हैं अपनी तौबा और इस्तग़फ़ार से। शायद यही वो वजह है कि माह मुबारक में हमें वो मौका मिला है, ये वो बहाना बन चुका है कि जिसके थ्रू हम अपने तमाम गुनाहों की तौबा करें, इस्तग़फ़ार करें और शायद खुदा ताला हमसे राज़ी हो जाए और इस कर्ब से हम सबको निकाल सके। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हवाले से इरशाद फरमाया है कि रमज़ान को रमज़ान इसलिए कहा जाता है क्योंकि रमज़ान में गुनाह जल जाते हैं, गुनाहों को जला दिया जाता है। इसी सब पर आज के शो में हम बात करेंगे, अपने दूसरे अशरे की फ़जीलत और अहमियत के हवाले से जानने की कोशिश करेंगे और हमारे साथ आज के शो में उलमाए कराम भी मौजूद होंगे और मौजूद होंगे हमारे साथ शेफ़ जो कि मज़ेदार सी रेसिपीज़ भी आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। रौनक रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। रुक करेंगे हमारे सेगमेंट इफ्तार अराउंड द वर्ल्ड का। हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं अवारी से शेफ़ यूसुफ। वेलकम कहेंगे उन्हें शो में। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ यूसुफ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े? पहला अशरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। पहला अशरा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गया है अल्हम्दुलिल्लाह और आगे भी उम्मीद है कि सारे अशरे इसी तरह जाएं जिस तरह अशरा रहमत हमारा गुजरा है। बिल्कुल, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि इस अगले अशरे में भी हमारे पास बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ होंगी अपने इफ्तार को सजाने के लिए। शेफ़ यूसुफ से ही जान लेते हैं आज हम क्या बना रहे हैं और उसमें क्या क्या डलने वाला है। आज जो है हम एक ड्रिंक बनाएंगे और एक मेन कोर्स बनाएंगे। अच्छा, बेसिकली मेन कोर्स जो है वो है भोरी फ्राइड नगेट्स। ठीक है, बेसिकली आपने खाई होगी भोरी फ्राइड चिकन, तो आज हम उसको चेंज करेंगे, थोड़ा भोरी फ्राइड नगेट्स में करने जा रहे हैं सेम मैरिनेशंस के साथ। और एक ड्रिंक होगी आपके पास कीवी मिंट स्लश की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये भोरी जो चिकन नगेट्स आप बता रहे हैं कहाँ की डिश है? ये पाकिस्तान की डिश है और बेसिकली जो एक जिस तरह आप हैदराबादी पुलाव खाते हैं, ठीक है ना, इसी तरह एक ज़ात है भोरी। अच्छा। जो कि होती है मेमन्स में, तो उनकी एक अपनी रिलेट डिश है ये बेसिकली। ज़बरदस्त। और नगेट्स बनने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको इफ्तार में बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये जल्दी से झटपट वाली रेसिपी ही हो क्योंकि इफ्तार में भी कुछ ही वक्त रह गया और हम अपनी मैरिनेशन मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हमारे पास मौजूद है गार्लिक पेस्ट है, हमारे पास रेड चिली क्रश है, ब्लैक पेपर है हमारे पास, थोड़ी सी पिसी हुई ज़ीरा है, हमने थोड़ा सा उसको भुना हुआ और क्रश किया हुआ है, कोरिएंडर है हमारे पास, इसको भी हमने थोड़ा सा क्रश किया हुआ है, ग्रीन चिली पेस्ट है, ठीक है, टर्मेरिक पाउडर है और ये कोकोनट पाउडर है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम साथ में इसके 2 टेबल स्पून के करीब कोकोनट पाउडर लेना। कोकोनट पाउडर ऐड। दिस इज समथिंग न्यू कि इस डिश के अंदर कोकोनट पाउडर डाल रहे हैं हम एंड आई होप कि इसका फ्लेवर भी मज़ेदार होगा। और इसके साथ ही जो है आपने क्यूमिन सीड्स जो हैं 1/2 टेबल स्पून के करीब और कोरिएंडर क्रश्ड हुआ हुआ ये भी आपने 1/2 टेबल स्पून लेना है। राइट। ठीक है, टर्मेरिक है, ये समझ लें कि हाफ से भी हाफ लेनी है आपने, 1/2 टीस्पून अगर आप मेजर कर सकते तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, ब्लैक पेपर है क्रश हुई हुई, थोड़ी सी पिसी हुई 1/2 टीस्पून।
उसके साथ क्रश चिली है आपकी, ठीक है, ये 1 टेबल स्पून। देन आपने जो है ऐड करना है ग्रीन चिली पेस्ट, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास लेमन जूस मौजूद है, ठीक है। आपने ये 1 और 2 टेबल स्पून लेमन जूस आपने ऐड कर दिया, ठीक है। साथ में बीटन हुए हुए एग्स हैं हमारे पास 2 पीस, ये आपने ऐड करने, ठीक है। देन आपने जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड में आपने ऐड करना है, टोटली 1 टेबल स्पून। अच्छा, इसको जो है हम मैरिनेट करके रखेंगे। सबसे पहले तो इसकी विस्किंग कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से कुछ इसका टेक्सचर बन जाए, थोड़ा सा थिक हो। अगर आपने एग्स या लेमन जूस वगैरह थोड़ा सा भी ज़्यादा कर दिया तो इसकी जो ये कंसिस्टेंसी है ये काफ़ी जो है रनी हो जाएगी, और रनी ना हो, थोड़ी सी थिक हो, क्योंकि आपका जब नगेट्स इसके अंदर आएगा तो नगेट्स इसके अंदर आके डीप हो गए, तकरीबन 20 मिनट्स का उसको वो जो है रेस्ट दिया जाएगा, ताकि वो मैरिनेशन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको एब्जॉर्ब कर ले। देन फिर जो है वो फ्राई की तरफ जाएगा। अच्छा शेफ, ये बताएगा कि जस्ट इन केस अगर गलती से किसी से ज़्यादा डल जाए एग और उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी मतलब रनी हो जाए, तो ऐसे में हम क्या करेंगे इसको थिक करने के लिए? ऐसे में आप यूज़ कर सकते हैं फ्लावर का 2 टेबल स्पून जो है फ्लावर ऐड कर सकते हैं, या अगर आप चाहें जो आपके पास कोकोनट पाउडर है यही 1 टेबल स्पून मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं। राइट। तो ये नगेट्स जो हैं हमने बोरी फ्राइड की मैरिनेशन हो गई है, ठीक है। अब इसके क्यूब्स हमने काट के जो है इसमें डीप करके रखने एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। राइट। इनका साइज हमें कितना काटना होगा? नॉर्मली जो क्यूब्स होते हैं वैसे 1 इंच के करीब होना चाहिए क्यूब, ताकि आपका जो है टेंडर होने में आसानी हो। राइट। ये ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 1 इंच के करीब है, ठीक है, इस तरह से। नगेट्स हम जब बनाते हैं, ख़ासकर जब बच्चों के लिए बनाते हैं, तो हम उनको मुख्तलिफ शेप्स में भी काट लेते हैं, और अगर चिकन के साथ बना रहे हैं तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि चिकन के साथ हम बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन आज हम जो नगेट्स बना रहे हैं वो हमने क्यूब में काट के इसको बना रहे हैं। बेसिकली वो लोग जो चिकन खाते हैं उनकी जो चिकन होती है वो विद बोन होती है, और इसी मैरिनेशन के साथ जो है सेम मैरिनेशन होती है, जिसके साथ वो डीप होकर उसको 30 मिनट्स का रेस्ट दिया जाता है, देन वो फ्राई की तरफ चली जाती है। तो हमने ये कि आज थोड़ा सा उसको चेंज किया, हमने बोनलेस में कर दिया, तो हमने बोरी फ्राइड नगेट्स बना दिए आज। सही। तो आप बता रहे हैं कि ये रेसिपी हम विद बोन चिकन के साथ भी बना सकते हैं? ऑफ कोर्स विद बोन के साथ भी बना सकते हैं आप। आज इसके साथ हमारे साथ बस एक यमी सी ड्रिंक है, कीवी मिंट स्लश, जो कि एक न्यू है व्यूवर्स के लिए। इंशाल्लाह आप लोग ट्राई करें अफ्तार में। अच्छा जी, इसी के साथ ही चिकन हो गई है, ठीक है। आपने विस्क आउट कर देना है, और आपने इसको कुछ इस तरह से मैरिनेट करके इसको 20 मिनट्स के लिए इजीली आप रख दें। राइट। जस्ट इन केस कि आपको डाउट हो कि हमने चिकन इसमें ऐड किया है, चिकन में मॉइस्ट था और इस वजह से उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा रनी हो गई है, तो उसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर या फिर आप कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि प्रॉपरली जो चिकन पर मैरिनेशन है वो हो सके। एंड उसके बाद हम उसको 20 मिनट्स का स्टे देंगे, एंड देन उसके बाद हम उसको फ्राई भी करेंगे। साथ साथ हमारे इस वक्त आपको बताएं कि क्रम्स भी हैं, और जिस ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे वो डेफिनेटली डालडा, कलौंजी, कनौला ऑयल है, जिससे हम अपने पूरे रमज़ान से ही हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने खानों को हेल्दी भी बना रहे हैं। हम मेरा ख्याल है कि अब इसको हीट करने लगे हैं। बस ऑयल हमारे पास ऐड होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको प्री हीट करेंगे हम। राइट। ऑलमोस्ट डीप फ्राई के लिए आपको जितनी रिक्वायर्ड है आप उतनी ले लीजिए। दैट्स इट, हाफ सॉस पैन। और ये फिर जो है आप इसको यहाँ रखें। जब तक मैरिनेशन इसकी एब्जॉर्ब होगी, हम थोड़ी सी जो है इसकी प्लेटिंग और गार्निश की तरफ चले जाते हैं। राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी हो तो उसकी जो है प्लेटिंग जो है थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से चीज़ प्रेजेंट होगी, और ख़ासकर बच्चे बहुत शौक से खाते हैं नगेट्स, तो अगर नगेट्स को भी आप उनको
बहुत तरीके के साथ सर्व करेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, क्योंकि इफ्तार में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड बच्चे होते हैं और उन्हें होता है कि मज़ेदार सी चटपटी सी चीज़ें और फ्राइड चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए उसके अंदर। तो आप बिल्कुल फ्राई कीजिए चीज़ें, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि आप फ्राई जिस ऑयल में कर रहे हैं वो डालडा का ही हो। और डालडा ने अपना ये जो नया कलौंजी ऑयल इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके बेपनाह फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर कलौंजी सीड मौजूद है और कलौंजी सीड आपके इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से बूस्ट करती है ये आप इसको खाकर ही जान पाएंगे। बेहतरीन है ख़ासकर बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और वो तमाम अफराद जो चाहते हैं कि हम हेल्दी खाएं, बहुत ज़्यादा ऑयल जो है उसकी इंटेक नहीं चाहते, बहुत मिनिमल इंटेक चाहते हैं, तो आप इसको डीप फ्राई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको शैलो फ्राई में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम जनाब रुक करेंगे ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आकर देखेंगे कि हमारी रेसिपी कहाँ तक पहुँची है। फ़िलहाल अभी हमने चिकन को मैरिनेट करने रखा है और अब हम उसकी गार्निशिंग की तैयारी कर रहे हैं। स्टे विद अस। रौनक रमज़ान में एक बार आपको फिर से खुशामदीद कहेंगे। आज हमारे किचन काउंटर पर बन रहा है जनाब भोरी चिकन नगेट्स, और इसकी मैरिनेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट इसकी मैरिनेशन में एक चीज़ बहुत मिसिंग है, और वो मिसिंग क्यों है वो हम शेफ़ से ही जान लेते हैं। शेफ़, हमने इसमें नमक क्यों नहीं ऐड किया? देखें, बेसिकली आपने एक चीज़ बताई थी कि चिकन जो है काफ़ी जो है पानी छोड़ देती है अपना, तो जिसकी वजह से हमें कॉर्नफ्लोर या फ्लोर ऐड करना पड़ता है, जो चीज़ मैंने बताई थी। राइट। अच्छा, बेसिकली अगर आप सॉल्ट चाहे फ़िश में आप लगाएं, चिकन में लगाएं, तो मोस्टली उसने अपना पानी प्रोड्यूस करना होता है। तो अगर आप चाहें मैरिनेशन में या कुकिंग में भी, अगर आप लोग देखते होंगे जो शेफ़्स हैं वो सॉल्ट एंड में ऐड करते हैं, तो सॉल्ट में इसलिए जो बैटर वाली चीज़ें उसमें अगर आप सॉल्ट अगर एंड में ऐड करेंगे तो देखें वैसे भी उसने अपनी नमकियात ही देनी है। अगर आप शुरू में ऐड कर देंगे तो चिकन जितना भी पानी अपना बॉडी का वो सारा प्रोड्यूस कर देगी बैटर के अंदर, और बैटर जो है आपका रनी हो जाएगा। दैट्स इट। ज़बरदस्त। तो अब आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि कभी आप नगेट्स बना रहे हों तो उसमें आप नमक आखिर में भी ऐड कर सकते हैं, बट ऐसा एट टाइम्स होता है कि जब कभी हम कोई चीज़ आखिर के लिए छोड़ते हैं वो हमें बिल्कुल भूल ही जाती है। तो अगर आप बीच में भी ऐड करना चाहें तो इट्स ऑल राइट, बट ये आपको फिर मेक श्योर करना पड़ेगा कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा रनी ना हो। उसके लिए फिर आपको मैंने जैसे कि बताया कि आप उसमें कोकोनट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। यूजुअली मैं कभी यूज़ करूं घर में तो कॉर्नफ्लोर ऐड करती हूं, लेकिन आज ये जो नई रेसिपी है इसके अंदर हमने कोकोनट पाउडर यूज़ किया है, तो आई थिंक कि ये एक अच्छी और बेटर जो है वो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। इस तरह से आप इसको कोटिंग कर सकते हैं। कोटिंग भी आप देख लीजिए, राइट, कोटिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग अगर क्रम्स यूज़ ना करें, कुछ लोग घर में जिनके पास रस मौजूद होता है, रस का चूरा करके भी लोग इस टाइप की रेसिपीज बना लेते हैं। कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा मीठा होता है। क्रम्स जो हैं आपकी वो ऑलरेडी थोड़ी फीकी होती हैं, तो दैट्स वाई जो इसका टेस्ट आएगा ना वो बेसिकली क्रम्स में आएगा। आप कर सकते हैं, ऑप्शनल में आप रख सकते हैं उसको। हम अपने नाज़रीन को वो चीज़ें बताते हैं शेफ जो वो घर में इजीली, जिनके पास जस्ट इन केस अभी आपका बहुत दिल कर रहा है और आपके पास नहीं है घर में क्रम्स, तो फिर अगर आप ये भी बनाना चाहें तो इजीली बना सकते हैं। एक ब्रेड जो आपकी ब्रेकफास्ट की बच जाती है उसको भी आप इसी तरह ड्राई करें और बना लें, तो वो भी फीके ही बनेंगे। ब्रेड जो बच जाती है उसको हम क्या करेंगे? ड्राई कर लें उसको, ड्राई करेंगे। उसके बाद आप उसको क्रश कर लें ब्लेंडर के अंदर, जिस तरह आपने रस का करना है ना प्रोसेस, सेम एज इट इज़ वही होगा। ठीक है, देखा जनाब आपके लिए कितनी मज़े की रेसिपीज़ हम लोग लेकर आते हैं, और उसके साथ उसके ऑल्टरनेट चीज़ें जो हैं वो भी लेकर आते हैं कि जस्ट इन केस आपके पास घर में ये चीज़ मौजूद नहीं है तो आप उसके ऑल्टरनेटिव क्या यूज़ कर सकते हैं। हमने पैन हीट कर लिया है इस वक्त, उसमें ऑयल मौजूद है, और अभी हम नगेट्स जो हैं उनकी कोटिंग कर रहे हैं। ब्रेड क्रम्स के साथ उसकी कोटिंग कर रहे हैं। जैसे कि शेफ़ ने बताया है कि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो नमकीन होते हैं, तो उनका जायका जो है वो परफेक्टली आता है, तो इट्स बेटर कि आप क्रम्स ही इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप ब्रेड के साथ भी इनको बना सकते हैं। सॉरी, नमकीन नहीं, फीके होते हैं, राइट। जब ये फीके होंगे तो इसकी जो मैरिनेशन होगी उसका टेस्ट आपको एक्चुअली जो है जिस तरह हम करेंगे वैसे ही आएगा। और अगर ये आपके रस्क वाले होंगे, मीठे होंगे,
तो आपको सबसे पहले तो मिठासी मुंह में आ जाएगी, उसके बाद फिर ये टेस्ट आपके आएगा। फिर इसके साथ अलग लवाजमत बनाने पड़ेंगे, आपको सॉसेस course. अलग बनानी पड़ेंगी, फिर आपको कैचअप्स अलग लेनी पड़ेंगी। तो इट्स बेटर कि आप जो चीज़ बना रहे हैं पहले उसी पे ध्यान लगा के और उसको ही प्रॉपरली आप बना लें। शेफ, इसके साथ हम कोई वो सॉस वगैरह तो नहीं बना रहे हैं आज? नो, इसके साथ सॉस नहीं, क्योंकि एक्चुअली इसकी जो रेसिपी है वो काफ़ी जो है जूसी रेसिपी है। ठीक है। तो इसके साथ सॉस की नीड नहीं है हमें वैसे। ठीक। आप चाहें तो ऑप्शनल में केचप या कोई मिंट सॉस वगैरह रख सकते हैं। राइट। ऑलराइट, ये जो 7 से 8 पीसेस मोर देन हो गए, 10-15 पीस, तो इसको हम थोड़ा पहले फ्राई कर लेंगे, बाकी को हम बाद में ब्रेड कोट कर लेंगे। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब भी पैन को हीट करेंगे तो आपने बहुत ज़्यादा हीट नहीं कर लेना, और बिल्कुल भी ऐसे ना हो कि अभी हीट ही ना हुआ हो और आपने उसमें ऐड कर दिया। बहुत देखभाल के जो है वो इसमें नगेट्स को ऐड आपको करना पड़ेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आज की हमारी रेसिपी के हवाले से इंग्रेडिएंट्स भी नज़र आ रहे होंगे आपको। भोरी फ्राइड नगेट्स जो हैं आज हम बना रहे हैं, हमारी देसी डिश है और यूजुअली ये बोन के साथ भी बनती है, लेकिन हम इसको बोनलेस बना रहे हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर हैं। अगर आप भी कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे शो में रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन्स पर जो है वो आपको नंबर भी हम शो कर रहे हैं। नगेट्स के साथ साथ हम उसकी मैरिनेशन के लिए भी हमने काफ़ी तैयारियां कर रखी हैं, जो कि इस वक्त शेफ़ ने पानी के अंदर डाल के रखी हुई हैं गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे इसमें? गार्निशिंग के लिए आप जैसे जो सुटेबल लगे, वैसे तो मुझे ये कोकम्बर और इसके साथ ये जो फ्लावर है ये मैंने बना ली है। कितना खूबसूरत फ्लावर बना है। आप चाहें तो और कुछ भी लगा सकते हैं इसके साथ। ज़बरदस्त। ऑलराइट, टमाटो का हमने फ्लावर बना लिया है और लीफ हमने बना लिया कुकम्बर के। तो काफ़ी खूबसूरत सी मैरिनेशन है ये। और घर में यूजुअली जब भी हम कभी मैरिनेट करते हैं चीज़ें और उसके बाद उनको जब सर्व करने का टाइम आता है, उनको प्रेजेंट करने का टाइम आता है, तो फिर ज़्यादातर घरों में जो है वो कुकम्बर या फिर सैलड लीफ या फिर टमाटोज ही इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्लियर हो गया। ओके। हमारे नगेट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसको आपने इस तरह से यहाँ रख देना तो जब तक इसका जो है थोड़ा सा ऑयल ठीक हो जाए। देन अब हम जो है रिंग की तरफ जाएं, या हम इसको दोबारा से मेरा ख्याल है कि एक राउंड और लगाते हैं, राउंड और दे देते हैं इसको, क्योंकि इफ्तार में हमारे पास बहुत ढेर सारे लोग हैं जो इस वक्त इस्ताक में बैठे हैं, तो वो हम सबको कम पड़ जाएगा। तो हम चाहेंगे आप और थोड़े से बना लें ताकि हमारी पूरी टीम जो है वो आज की इस मज़ेदार सी डिश को एंजॉय कर सके, और आप लोग भी अपने घरों में इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ईजी है, सिर्फ आपने चिकन को मैरिनेट करना है। वो अगर आप अर्ली मॉर्निंग करके रख देंगे तो शाम तक आप जब भी ये बनाने लगेंगे नगेट्स, तो आई थिंक कि उसके अंदर वो पूरा फ्लेवर जो है वो रच बस चुका होगा। बट रिमेंबर, सॉल्ट जो है आपने एंड में ऐड करना है, दैट्स इट। यानी ऐसे भी हो सकता है कि आपने जब सॉल्ट ऐड करना हो तो आप सुबह में ना ऐड कीजिए, आप शाम में जब फ्राई करने लगे, फ्राई करने से पहले आप उसको ऐड कर सकते हैं। इसकी मैरिनेशन में इतनी ज़बरदस्त सी चीज़ें ऐड हुई हैं कि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि ये डिश किस तरह की बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने चिली पेस्ट भी ऐड किया है, ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इसके अंदर कोकोनट पाउडर मौजूद है। तो मैंने आज तक कभी कोकोनट पाउडर के साथ इसकी मैरिनेशन नहीं की है, बट दिस इज़ समथिंग न्यू। आई थिंक यू ऑल शुड ट्राई, और देखें कि क्या इसका फ्लेवर बनता है कोकोनट उसके साथ, पाउडर के साथ। राइट, ये तकरीबन हमने दोबारा से
8 पीसेस टू 10 के करीब जो है कर लिए हैं। राइट, 2 पीस हम और कर लेते हैं। बहुत एक्साइटमेंट होती है जनाब हम जब इफ्तार की तैयारी कर रहे हों। बहुत सी ख़वातीन इस वक्त अपने किचन में मौजूद होंगी और लास्ट तैयारी उनकी चल रही होगी। वैसे भी हमारा पहला अशरा जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है, तो पहले अशरे की का जो आखिरी रोज़ा है उसके लिए भी बड़ा एहतमाम लोग करते हैं अक्सर अपने घरों में, ख़ास करके आज के दिन की मुनासबत के हवाले से भी लोग ख़ास कर बड़ा एहतमाम करते हैं। हम जब तक ये शेफ़ इनको सर्व करते हैं हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। डिश हमारी रेडी हो चुकी है। आज हम बना रहे हैं, इनफैक्ट बना चुके हैं, भोरी फ्राइड नगेट्स, और उसके साथ अब वक्त हुआ है ड्रिंक की जानिब बढ़ने का। ड्रिंक हम क्या बना रहे हैं शेफ? ड्रिंक बना रहे हैं कीवी मिंट स्लश, जिसके पास हमने पहले से ही गार्निश कर दी ग्लास हमने। तो हनी हम लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब। आइस क्यूब्स हैं हमारे पास। कीवी हमने क्यूब्स में करके रखी हुई है और मिंट्स के कुछ लीव्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जो है हम कीवी जो अपने हाफ रेमिगन्स के करीब ली हुई है इसको हम ऐड करेंगे। ठीक है, देन आपने जो मिंट्स हैं ये आपने हाफ बंच के करीब लिया हुआ है। उसके बाद हनी 2 टेबल स्पून ऑलरेडी मेजर किया हुआ है हमने। देन आपके जो आइस क्यूब्स हैं ये ऐड होंगे। अच्छा, तो हनी के साथ हम सोडास भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता? जी ऑफ कोर्स ऐड कर सकते हैं, बल्कि ये तो समझ लें कि हनी बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये शुगर का एक अलग तासीर होती है, इसकी एक अलग तासीर होती है, तो हनी ज़्यादा बेटर है। वैसे हमने सोडा ड्रिंक ऐड करनी होती है, तो आप चाहे 7 अप ऐड कर देंगे आप इसमें। कोई भी खाना हो जनाब 7 अप के बिना अधूरा है। हर खाने को फ्लेवर पहुंचता है 7 अप के ही थ्रू। तो हर खाने में हम इस्तेमाल भी करते हैं, ख़ासकर इफ्तार में भी कुछ सोडा इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस तरह की ड्रिंक्स बनाते हैं और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स बनाते हैं, तो उसमें भी हम 7 अप का बहुत इस्तेमाल करते हैं। दैट्स इट। ये आपका जो कीवी मिंट स्लश है ये बिल्कुल डन है। कीवी मिंट स्लश इज़ ऑलमोस्ट रेडी, और इसको हमने डेकोरेट किया है कीवी के साथ ही। क्या खूबसूरत शक्ल निकली है इसकी बनने के बाद। मिंट वैसे भी जनाब आपको बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा एक फ्लेवर देता है, ख़ासकर अगर आप इफ्तार में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इफ्तार में बहुत ही बेहतरीन होता है कि आप इस तरह की लाइट ड्रिंक किसी भी फूड के साथ बना लें। बट कीवी के साथ आप बनाएंगे तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं ये हम शेफ़ से ही जान लेते हैं। शेफ़, कीवी का हम क्यों इतना ख़ास एम्फसाइज़ करते हैं कि कीवी से ड्रिंक्स बनानी चाहिए हमें? देखें, कीवी बेसिकली जिस तरह आपका ये लेमन्स वगैरह के फ्रूट हैं, इसी तरह भी एक ये भी फ्रूट है जिसमें सिट्रिक एसिड भी होता है। ठीक है, अच्छा बेसिकली जो है अब अफ्तार के बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि हमें जो है कुछ फ्रेशनेस की ज़रूरत होती है। इससे पहले जो ड्रिंक हमने बनाई थी वो मिंट स्लश था, तो कीवी स्लश कर देते। स्लश बेसिकली जो है एक इस तरह से होता है कि आपको एक लिक्विड ड्रिंक होती है जो कि एनर्जेटिक होती है। अफ्तार के बाद आपको समझ लें कि मोस्टली ज़रूरत होती है कि थोड़ी सी एनर्जी चाहिए हो, तो हनी जो है वो आपके इम्यून को बूस्ट करता है, और लेमन जो होता है जिसमें सिट्रिक एसिड होता है उससे थोड़ी आपको तवानाई आ जाती है। दैट्स इट। अच्छा, तो इसकी जगह कीवी की जगह अगर हमें कोई और फ्रूट का इस्तेमाल करना हो तो वो हम कौन सा कर सकते हैं? सपोज इसको इस रेसिपी को किस और फ्रूट के साथ बनाना? इसको आप मिंट मार्गरीटा कर सकते हैं, ठीक है, लेमन मार्गरीटा कर सकते हैं, ठीक है, लाइम मार्गरीटा। उसके अलावा जो है आप इसमें जो है ज़रा सा कीवी के अलावा अगर आप कोई चीज़ यूज़ करना चाहेंगे तो मोस्टली ग्रेप्स अगर आप ले लें तो ग्रेप्स का भी बहुत अच्छा बनेगा। ग्रेप्स का भी बहुत अगर सीजनल में आपके पास अवेलेबल हैं, और पोमीग्रेनेट का तो उससे ज़बरदस्त स्लश बनता है। ज़बरदस्त। और मेरा ख्याल है आजकल तो हमारी स्ट्रॉबेरी बहुत है मार्केट में, तो स्ट्रॉबेरी भी हम इस पर ट्राई कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी ट्राई कर सकते हैं, वैसे स्ट्रॉबेरी स्मूदी पे बहुत ज़्यादा सूट करती है। ठीक है, ठीक है ना, वो बेसिकली, लेकिन आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। सही। स्लशेस में हम लोग ज़्यादातर वो फ्रूट लेते हैं जो कि सिट्रस हो, जिसमें आपको अफ्तार के बाद ज़रूरत हो एनर्जी की। ठीक है, तो वो यही चीज़ें हैं कुछ जो आप अफ्तार के साथ अगर आप कोई चीज़ बना लें। वैसे बेसिकली इसमें 7 से 8 मिनट का टाइम होता है,
तो आप इजीली ये दोनों चीज़ें जो हैं कुक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ नाजरीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया उनके लिए आप बता दीजिएगा कि आपने नगेट्स में क्या क्या डाला है, उसकी मैरिनेशन किस तरह से की है, ताकि अगर किसी ने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है तो वो भी जान जाए कि हमने नगेट्स आज किस तरह से बनाए हैं। अच्छा, बोरी फ्राइड नगेट्स हैं बेसिकली। तो इसके लिए हमने एक बॉल में 2 एग्स ऐड किए थे, ठीक है। कोकोनट क्रीम पाउडर होता है हमारे पास, वो हमने 2 टेबल स्पून ऐड किया था। सॉल्ट, ठीक है, वो हमने सबसे एंड में ऐड किया, जो कि हमने बता देते कि अगर हम पहले से ऐड कर देंगे तो वो आपकी जो चिकन है वो प्रोड्यूस कर देगी। अच्छा, उसके अलावा जो है हमने ऐड जो किया है इसमें अपने क्यूमिन सीड्स ऐड किए थे रोस्ट हुए हुए। उसके अलावा हमने कोरिएंडर सीड्स ऐड किए हैं, टर्मरिक पाउडर ऐड किया है, ठीक है। आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जो आपकी चिकन है उसके आपने 1 इंच के करीब जो है पीसेस काट के उसको 20 मिनट्स के लिए आपने रेस्ट पे दे देना है मैरिनेशन के बाद। देन आप फ्राई करेंगे, उसके बाद आप गार्निश एज़ यूजुअल आप जिस तरह कर सकते हैं कर लें। और कीवी की मैं दोबारा बता देता हूँ, कीवी मिंट स्लश था हमारे पास, 4 to 5 पीसेस कीवी थे हमारे पास, जिसको हमने फाइनली क्यूब करके जो है लेमिगन्स में ऐड किया था। एंड उसके बाद आइस क्यूब्स है हमारे पास। आप सोडा ले सकते हैं, अगर सोडा आपके पास अवेलेबल नहीं है तो सबसे बेहतरीन हमारे पास 7 अप है, आप 7 अप ऐड करके उसको जो है उस सोडे के उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक 500 ml की 7 अप ऐड की है इसके अंदर, और 2 टेबल स्पून के करीब हमने हनी ऐड किया है। देन इसको हमने शेक किया, उसके बाद दैट्स रेडी। चलिए जनाब, हमारी ड्रिंक भी रेडी है और हमारी जो आज की डिश है भोरी चिकन नगेट्स वो भी आज रेडी हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया शेफ़ यूसुफ, आप हमारे साथ हैं अवारी से। और अवारी के हवाले से ही आपको बताएं कि अवारी ने जो है जनाब अपना एक लेडी अवारी फ्लोर जो है वो लॉन्च किया है, जो कि ख़ास कर मुख्तस कर दिया गया है ख़वातीन के लिए। तो कुछ ख़वातीन जो चाहती हैं कि सिर्फ हम अपनी ही एक मीटिंग रखें, हम सिर्फ ख़वातीन का एक चिट-चैट के लिए कोई ऐसी जगह हो, तो अवारी ने वो एक फ्लोर पूरा जो है वो मुख्तस कर दिया है ख़वातीन के लिए, जहाँ पर सर्विंग भी आपको ख़वातीन ही करेंगी। तो ये एक इन लोगों की नई काविश है, आप ज़रूर जाएं। अगर आप चाहते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना तो ज़रूर इस जगह को भी विज़िट कीजिएगा। यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहें। मैं अल्लाह की बारगाह में इस्तग़फ़ार करता हूँ और उसी की तरफ रुजू करता हूँ दिन में 70 बार से भी ज़्यादा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के दूसरे अशरे की फ़जीलतों को जगह जगह बयान फरमाया है, लेकिन उन्होंने ख़ुद अपने हवाले से बताया कि मैं हर वक्त ही इस्तग़फ़ार करता हूँ और दिन में 70 बार अपने खुदा से रुजू करके इस्तग़फ़ार करता हूँ, तौबा करता हूँ। अपनी आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ मैं इसी से, इस दुआ से करना चाहूँगी, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। दूसरे अशरे को हम खुशामदीद कहेंगे जैसे ही शब लग चुकी है। तो शब लगने का मतलब ये है कि हमारा दिन बदल चुका है, आज का रोज़ा बखैर आफ़ियत गुज़र चुका, हमारा पहला अशरा इख्तिताम पजीर हुआ और अब हम कदम रखने जा रहे हैं अपने दूसरे अशरे की जानिब, जो कि है मग़फ़िरत का अशरा। इसी सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज रिलीजियस स्कॉलर मौजूद हैं, डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा, उन्हें शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहला अशरा बखैर आफ़ियत ऐसे झटपट गुजरा है कि लग ही नहीं रहा कि हमारे 10 रोज़े आज मुकम्मल हो गए। शुक्र परवरदिगार आलम का नाम। जब माह रमज़ान मुबारक करीब आ रहे थे तो एक तैयारी थी, एक जोश व खरोश था, एक एहतमाम था, एक इंतज़ाम था कि माह रमज़ान मुबारक करीब आ रहा है। और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि देखते देखते हमने 10 दिन गुजार लिए और ऐसे ही देखते देखते अगले 20 दिन अगले भी 10 दिन गुजार जाएंगे। हम सरवत साहिबा अब जिस अशरे में कदम रख रहे हैं वो मग़फ़िरत का अशरा है, रहमतों का अशरा अपने इख्तिताम को पहुँचा है। ख़ास कर दूसरे अशरे के हवाले से आज हम बात करना चाहेंगे कि दूसरे अशरे की पहले तो क्या फ़जीलत है और ख़ास कर ये क्यों आयाम चुने गए हैं इस मग़फ़िरत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अनम आपकी खिदमत में, आपकी पूरी टीम की खिदमत में और आपके तवज्जुह से आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब हज़रत खदीजतुल कुबरा की रहलत की ताज़ियत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ, इसलिए कि आलमी इस्लाम के वास्ते ये एक बहुत बड़ा गम और सदमा था कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन उम्मुल मोमिनीन से जुदाई इख्तियार करनी पड़ी
कि जिन उम्मुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा की बराबरी कौन कर सकता है, कि खदीजा के ज़रिए अल्लाह ने मुझे उस वक्त साहिब औलाद किया जिस वक्त के मक्के की ज़मीन पर लोग मुझे अबतर के ताने दे रहे थे। खदीजा के ज़रिए कोई मेरा नासिर व मददगार नहीं था। खदीजा के ज़रिए अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई और ख़दीजा ने रस्म व रवाज के बंधनों को तोड़ कर मुझसे अक़्द किया, ब्याह किया और खदीजा मेरे ऊपर उस वक्त ईमान लाई जिस वक्त कोई मुझ पर ईमान लाने वाला नहीं था। तो आज ये किस कदर मानी खेज़ बात यह है कि माह रमज़ानुल मुबारक और इसका जो पहला अशरा तमाम हो रहा है वो उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के ज़िक्र के साथ तमाम हो रहा है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान है, परवरदिगार आलम की नज़र करम है, नज़र ख़ास है हम पर कि उसने पहले 10 दिन हमको खैरियत के साथ हमने गुजारे जो कि अशरे रहमत था, और अब हम अशरे मग़फ़िरत यानी जो अगले 10 दिन आने वाले हैं वो माफ़ी के हैं, इस्तग़फ़ार के हैं, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद जब 10 दिन आएंगे तो वो जहन्नुम से निजात के दिन होंगे। सबित साहिबा, यही मैं जानना चाह रही हूँ कि इस अशरे की अहमियत क्या है, फ़जीलत क्या है, कैसे हम इन अपने अगले 10 दिनों को भी बेहतरीन तौर पर गुजार सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात करने की ज़रूरत है कि माह रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारा जाए। हम इससे पहले भी शायद ये अर्ज़ कर चुके हैं कि माह रमज़ानुल मुबारक को हम अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए गुजारेंगे, सदक़ों के ज़रिए गुजारेंगे, इस्तग़फ़ार के साथ गुजारेंगे और इबादतों के साथ गुजारेंगे। जब इतने सारे हथियार हमारे पास, इतने सारे असलहे हमारे पास होंगे तो इंशाअल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम हम सब पे नज़र करम फरमाएगा। और दुआ, अल-दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ तो है ही मोमिन का हथियार। तो यकीनन माह रमज़ानुल मुबारक की जब आमद होती है तब भी परवरदिगार आलम बार बार आवाज़ देता है कि आ जाओ, मेरी रहमत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, मेरी मग़फ़िरत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माह रजब जो कि अल्लाह का महीना, माह शाबान जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना, और अब माह रमज़ान यानी हम उम्मतियों का महीना है। और रहमत परवरदिगार छमाछम जैसे मैं बरसता है वैसे ही रहमत परवरदिगार बरस रही है और हमको ये चाहिए। और इस वक्त इस शदीद गर्मी के रोज़े हज़रत अली शेर खुदा इरशाद फरमाते हैं कि मुझे सख्त सर्दियों की रातों की इबादतें पसंद हैं, सख्त गर्मियों के दिनों के रोज़े पसंद हैं। यानी तफसीर उलमा यूँ फरमाते हैं कि जैसे किसी का कोई दरख्त के ऊपर फलों से डाली लदी हुई हो और वो फल खाने का दिल चाहे, तो वो जब डाली को झुकाएगा तो सारे फल उसके पास आ जाते हैं। ये इन सख्त गर्मियों के रोज़े बिल्कुल इसका अजर सवाब वैसे ही है कि जैसे मेवों भरी, फलों भरी शजर है, डाली है, और आपने उसको हाथ बढ़ाकर खींच लिया। तो यकीनन ये रब्बुल आलमीन का लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि उसने हमारे लिए इस अशरे मग़फ़िरत को भेजा। और इस अशरे मग़फ़िरत में हम इसके रातों दिन में इस्तग़फ़ार करेंगे, परवरदिगार आलम से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और अल्लाह ताला से कि लुत्फ़ व करम, फ़ज़्ल व करम से ये उम्मीद रखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला पाक परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। आप पूरा साल गुजर चुका है जब ये पेंडेमिक आया था। लास्ट रमज़ान भी मुझे याद है कि सब बहुत डरे हुए थे, बहुत जिस तरह की कैफियत थी, लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे, इबादत के लिए भी अक्सर जगह जो है वो बंद कर दी गई थी। आज जुमा है और जुमे के हवाले से भी मैं कुछ जानना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज जुमे की नमाज़ में भी जो मर्द हज़रात गए थे उन लोगों ने बताया है कि वहाँ पर भी SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से ये कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। आज वज़ीर आज़म ने भी हमारे ऐलान कर दिया है कि अगर हम लोग इस चीज़ को संजीदगी से नहीं लेंगे तो मुकम्मल तौर पर ये स्मार्ट लॉकडाउन नहीं रहेगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर मुल्क में ख़ासकर बड़े शहरों में जो है वो मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। बहुत अरसा अजियत के साथ लोगों ने गुजारा है। ये माह हमारे लिए एक मौका है, एक तोहफ़ा है कि जिसमें हम अपने गुनाहों से इस्तग़फ़ार करते हैं और खुदा की रहमत तलब करते हैं। ख़ासकर कोरोना के अगर मैं हवाले से कहूँ तो पूरा साल गुजर चुका है, हम किस तरह से इस अज़ाब से अपनी जान छुड़ाएँ। ए खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है।
मैं इससे बढ़कर और क्या कहूँ अनम के 1 साल से ज़्यादा का अरसा गुज़र चुका है और हमने बड़ी मुसीबतों के साथ ये वक्त गुजारा, मुश्किलात के साथ ये वक्त गुजारा। पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस हो गए, बहुत सारे लोगों के पास रोज़गार नहीं था, बहुत सारे लोग घरों में बैठ गए और कितनों के प्यारे चले गए, कितनों के प्यारे चले गए। नुकसान तो बहुत हुआ है, बहुत हुआ। यानी मैं ये कहती हूँ कि आफरीन उन लोगों पर है कि जो ये कहें कि कोरोना का कोई वजूद ही नहीं था। मैं सिवाय उनकी अक्ल के ऊपर रोने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि इस कदर नुकसान हुआ है। और अगर हमने इस वक्त भी सबक ना सीखा तो हमारी दास्तां तक भी ना होगी। दास्तानों में हमें इस वक्त अलर्ट हो जाना चाहिए, होशियार हो जाना चाहिए और अपनी अपनी ज़िंदगियों को महदूद कर लेना चाहिए, महदूद कर लेना चाहिए। इसी हवाले से मज़ीद भी हम जानेंगे कि क्या बेहतरीन तरीका है जिससे हम अपने खुदा को राज़ी कर सकते हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि हम अपने खुदा के हुजूर जो तौबा कर रहे हैं वो तौबा कबूल हुई भी है या नहीं। इस सब पर हम शो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है दूसरे अशरे के हवाले से जो कि मग़फ़िरत का अशरा है। तौबा और इस्तग़फ़ार इस माह मुबारक के अहम मकासद में से, और जो शख्स तौबा और इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर ले तो बेशक वो इस माह मुबारक की रहमतों और बरक़ात से बेहतरीन तौर पर महसूस हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दिन में कितनी बार इस्तग़फ़ार करते थे और साथ साथ अपनी उम्मत को भी ये तलकीन करते थे कि उन्हें भी इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। इस इस्तग़फ़ार की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में? तौबा और इस्तग़फ़ार से हम किस तरह अपने तरफ आने वाले अज़ाबों को टाल सकते हैं, इन चीज़ों से निजात हासिल कर सकते हैं? सब पर बात करने के लिए सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ा अरसा गुमराही में रहते हैं और जैसे ही माह मुबारक आता है तो वो पलटने की कोशिश करते हैं अपने रब, अपने परवरदिगार की जानिब। क्या कर सकते हैं वो इस माह में, तौबा के ख़ास इस अशरे में? वो किस तरह अपने उन गुनाहों की तौबा कर सकते हैं और खुदा की तरफ पलट कर वापस आ सकते हैं? देखिए, तौबा की शराइत हुआ करती है, जिनमें से एक शर्त यह है कि इंसान जब सच्चे दिल से तौबा करे, हकीकी तौबा करे, तो फिर मुड़ कर उस गुनाह की जानिब न देखे। अगर हम हर मरतबा तौबा करें, हर मरतबा फिर से उन पिछले गुनाहों के अंदर शामिल हो जाएं, तो इसका मतलब ये है कि हमने अपने परवरदिगार आलम से मजाक किया है। वो रब्बुल आलमीन जो हमारे दिलों की हर बात को जानता है, वो आलिमुल गैब परवरदिगार अला कुल्ली शैइन कदीर है, जो कि हर जुम्बिश को हमारी जानता है। ये कैसे मुमकिन है कि वो पाक परवरदिगार आलम हमारे दिलों के हाल को ना जाने? यकीनन वो रब्बुल आलमीन जानता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो दिल से कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, आप जो बात कर रही हैं वो दिल के साथ कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। लेकिन माह रमज़ान मुबारक से बढ़कर और कौन सा महीना होगा कि जिसमें इंसान अपनी बख्शिश न करवा सके, सिवाय इसके कि वो अगले साल तक माह रमज़ान का इंतज़ार करे, यानी उसे अल्लाह ताला सेहत दे, ज़िंदगी अता फ़रमाए, अगले साल फिर माह रमज़ान आए और वो रोज़ा रखे, इबादत करे और परवरदिगार आलम के हुजूर में इस्तग़फ़ार करे। सिवाय इसके के दरमियान में यौम अरफा आ जाता है, जिसमें वो अल्लाह के घर खाना काबा पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर हाज़िरी दे। तो हर एक के बस की बात नहीं है कि वो अल्लाह के घर खाना काबा पहुँचकर हाज़िरी दे। तो हमें इस वक्त की जो रातों दिन है इबादत इलाही के, इसको ऐसे गुजारने हैं जैसे कि गुजारने का हक़ है। यानी इस वक्त हमारा सोना, हमारा जागना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा उठना, हमारा बैठना सब इबादत करार पाया, रहमत परवरदिगार आलम बरस रही है। तो कैसे ये मुमकिन है कि मैं और आप इस्तग़फ़ार ना करें? आपा किस तरह से हम अमाल कर सकते हैं इस ख़ासकर इस माह के नहीं, इस अशरे के? मैं जानना चाहूँगी कि इस अशरे के अमाल क्या हैं? इस अशरे के बहुत सारे अमाल हैं, सबसे बढ़कर तो इस्तग़फ़ार है। अच्छा, उसके अलावा आप दुरूद जितना, सबसे पहले आप वाजिबात अदा कीजिए, यानी वाजिब रोज़ा रखिए, वाजिब नमाज़ें कीजिए, यानी ये मिनिमम जो आपसे अल्लाह डिमांड करता है वो ये कि आप वाजिबात को अदा कीजिए। बहुत से लोगों के लिए ये मिनिमम भी पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जब आप इस मिनिमम को पूरा कर लें तो उसके बाद आप इस्तग़फ़ार कीजिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। इसके अलावा आप दुरूद शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। कुरान मजीद की बहार का महीना है माह रमज़ान मुबारक, जितना ज़्यादा आप कुरान मजीद पढ़िए, तफसीर के साथ पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, अपने रब को याद कीजिए, अपने रब को मनाइए,
और रब को मनाने का इससे बढ़कर और कौन सा मौका हमें मिलेगा। अच्छा, आप कुरान करीम में भी बड़ी कौमों का जिक्र किया गया है कि जिन पर खुदा ताला अपना अजाब नाजिल करना चाहता था, पर वो कौम जब निकली और उन्होंने मिलकर इस्तग़फ़ार किया, खुदा के हुज़ूर रोए गिड़गिड़ाए, तो खुदा ने उन पर आने वाला अजाब टाल दिया। आज हम भी ऐसी ही किसी कैफियत से दो चार हैं। कोरोना की वबा ने हम सबको भी यरगमाल बनाया हुआ है। किस तरह से हम इस वबा से अपनी जान छुड़ा सकते हैं? हम किस तरह से इस्तग़फ़ार का विर्द कर सकते हैं कि जिससे खुदा ताला हमें इस वबा से महफूज रखे? देखिए, इस्तग़फ़ार का विर्द सबसे पहली शर्त यही है कि इस्तग़फ़ार के लिए कि आप सच्चे दिल से तौबा करें। अगर परवरदिगार आलम के हुजूर में हम ये अहद कर लें कि ये गलती जो हम करते थे, ये गलती अब आगे सर अंजाम नहीं देंगे, तो पाक परवरदिगार आलम हमारे उस तौबा को, उस इस्तग़फ़ार को कबूल फरमा लेता है। और इस्तग़फ़ार की अहमियत क्या है? कोई शख्स इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास गया और उनसे कहा कि मेरे घर औलाद नहीं है, मैं क्या पढ़ूँ? उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। फिर एक और शख्स गया, उसने कहा कि मेरे पास दौलत नहीं है, मुफलिस हूँ, गुरबत और उसरत है। उन्होंने कहा कि इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। फिर एक और शख्स गया कोई और मसला लेकर, आपने फरमाया इस्तग़फ़ार पढ़ो। अब इमाम की खिदमत में कोई शख्स बैठा हुआ था, उसने कहा कि मौला हर एक का अलग मसला, हर एक को हर मसले का आपने एक ही हल बताया। कहा कि तुम्हें क्या मालूम कि इस इस्तग़फ़ार में खुदा ने कैसी हिकमतें सिमो दी हैं, कैसी बरकतें, कैसी रहमतें सिमोई हुई हैं कि जब आप अल्लाह के हुजूर में इस्तग़फ़ार करते हो तो परवरदिगार आलम की रहमतें आपके ऊपर साया फिगन हो जाती हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पढ़ना चाहूँगी कि जो इस्तग़फ़ार करने को अपने ऊपर लाजिम करे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको हर तंगी से निकालने का एक रास्ता अता फरमाएगा और हर हम से जो है वो निजात देगा और ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाएगा जहाँ से उसको गुमान भी ना हो। तो जो बात आपा ने की है वो बिल्कुल वजह है कि अगर हम इस्तग़फ़ार करेंगे तो खुदा ताला हमारे कौन कौन से बंद रास्ते हैं, कहाँ कहाँ से बंद रास्ते हैं जो हम जानते भी नहीं हैं, कौन सा अजाब जो हम पर नाजिल होने जा रहा है, कोई ऐसी सूरत हाल जो हमें दरपेश होने जा रही है, उस तरह उन तमाम चीज़ों से खुदा ताला हमें किस तरह अपने हिसार में ले लेता है, ये सब वही ज़ात जानती है। पर हमारा काम ये है कि हम इस्तग़फ़ार करके अपने गिर्द उस हिसार को बहुत मजबूती के साथ बांध लें। इसी हवाले से जो है वो मज़ीद भी हम आगे बातचीत करते रहेंगे और कौमों का अहवाल भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में खुदा ताला ने कुरान करीम में बार बार इरशाद फरमाया है कि जिन्होंने इस्तग़फ़ार किया और उनकी जानिब से अजाब जो है वो उन कौमों पर टल गया। इसी हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ रहेंगे। रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे उन वाक़यात के हवाले से, उन कौमों के हवाले से कि जिन पर खुदा ताला ने उनकी तौबा और इस्तग़फ़ार के इवज़ अज़ाब टाल दिया। लेकिन कुछ ऐसी भी कौमें थीं कि जिन पर खुदा ताला की जानिब से अज़ाब भी नाजिल हुए हैं, उनकी हरकतों की वजह से, उन कौमों की बदकारी की वजह से, या फिर उन कौमों की आप कह लें कि खुदा ताला की नाफरमानी की वजह से उन पर अज़ाब भी नाजिल हुए हैं। लेकिन अगर हम बात करें उम्मत मोहम्मदी की, तो उम्मत मोहम्मदी को खुदा ताला ने इस अज़ाब से महफूज रखा है। बिल्कुल, इस हवाले से हम अस्करी साहिबा से ही जान लेंगे, आप क्यों उम्मत मोहम्मदी को ये शर्फ हासिल है कि वो इस तरह के अज़ाब से महफूज है? देखिए, जब हम गुज़िश्ता अंबिया के अक़वाम पर बात करते हैं तो हमारे अज़हान फ़िक्र में ये बात मौजूद है कि परवरदिगार आलम ने क़ससुल अंबिया में उन अक़वाम के तज़किरे किए, कुरान मजीद में खोल खोल कर उन क़िस्सों को बयान किया। तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि वो पाक परवरदिगार आलम जो कि सत्तारुल अयूब है, जो गुनाहों को छुपाने वाला है, पोशीदा करने वाला है, ढांक देने वाला है, तो उसने क्यों खोल खोल कर इन क़िस्सों को बयान किया? उसने दरहकीकत मेरे और आपके लिए बयान किया ताकि हम इस किताबी हिदायत से कुछ सीख सकें, कुछ हासिल कर सकें और हम देखें कि कोई ऐसी बुराई जो उनमें मौजूद थी वो कहीं हमें मौजूद तो नहीं है। अगर उस वक्त कोई बेटी का हक़ खाता था तो आज के इस दौर में कोई बेटी का हक़ तो नहीं खाता। अगर उस दौर में बेटियों को ज़िंदा दफन किया जा रहा था तो आज के दौर में बेटियों को ज़िंदा दफन तो नहीं किया जा रहा। अगर उस ज़माने में मर्दों को ग़ुलाम बना लिया जाता था तो आज के दौर में ये कबीर रस्म तो नहीं हो रही। हम अपनी ज़िंदगी के एक एक अमल को देखें कि हमारा कोई अमल ऐसा तो नहीं कि जो कि मुअज़्ज़ब अक़वाम थी, जिनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ, कोई ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे। और जहाँ तक आपका ये सवाल बड़ा खूबसूरत है कि आखिर दीगर अक़वाम में
अंबिया अलैहिस्सलाम की कौमों में और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कौन सा ऐसा बुनियादी फ़र्क है कि जिसकी बिना पर उनके ऊपर अज़ाब आया और हम पर अज़ाब ना आया। तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी अल्लाह ताला की रहमत यह है कि हम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, साहिब खुल्क़ अज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसू बहाया करते थे, पूरी पूरी रात इबादत इलाही में सर्फ किया करते थे, हमारी जानिब से उज़्र ख्वाही किया करते थे, माफ़ी मांगा करते थे, परवरदिगार आलम के हुजूर में इस्तग़फ़ार किया करते थे। और हमारी बात तो जाने दीजिए, वो कुफ़ार, वो मुशरिकीन मक्का, वो उनके हम कौम, वो सरज़मीन मक्का पे रहने वाले, उनकी तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़्र ख्वाही किया करते थे कि परवरदिगार आलम, इन्हें मालूम नहीं है कि मैं तेरा फ़रस्तादा हूँ, अगर ये जानते होते कि मैं तेरा भेजा हुआ हूँ, तेरा फ़रस्तादा हूँ, तो ये कभी भी मेरे साथ ये सलूक ना करते। तो यकीनन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर परवरदिगार आलम ने गुज़िश्ता अंबिया के अक़वाम में किसी कौम के वास्ते उनके चेहरे स्याह हो जाया करते थे। हमारे यहाँ चेहरे स्याह नहीं पड़ते, यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम को परवरदिगार आलम ने ये फ़जीलत अता फ़रमाई है कि तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और हम वो उम्मत हैं जिसके लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद मग़फ़िरत की दुआएं मांगी हैं कि या खुदा मेरी उम्मत को बख्श देना। अब ज़िक्र हमने चूँकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छेड़ दिया है, तो मैं ज़रूर आपसे जानना चाहूँगी कि घराना मुस्तफ़ा किस तरह से इस माह मुबारक का एहतमाम करते थे और ख़ास करके इस अशरे के हवाले से क्या घर में तैयारियां की जाती थी, इस माह मुबारक को किस तरह से वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात ज़िंदगानी में सीरत की जब हम किताबों को पढ़ते हैं तो बहुत सारे वो वाक़यात मिलते हैं कि जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस माह मुबारक का, अभी तो हम दूसरे अशरे में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन जब तीसरे अशरे में दाखिल हुआ करते थे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अपने बिस्तर को मोड़ दिया करते थे, आप अपने बिस्तर को, अपने हुजरे को खैरबाद कह दिया करते थे, यानी जिससे आज मैं और आप इतिकाफ़ कहा करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोतिकफ़ हो जाया करते थे, किसी गोशा नशीनी की जगह पर आ जाया करते थे। और जो बड़ी रातें आती हैं जिन्हें हम लैलतुल क़द्र कहते हैं, शहज़ादी कौनैन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का तरीक़ा ये था कि वो अपने बच्चों को खाना खिलाकर जल्दी सुला दिया करती थी ताकि वो बेदार हो जाएं और उसके बाद वो पूरी शब इबादत इलाही कर सकें। तो हमको ये चाहिए कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने की सीरत पर चलते हुए, उनका इत्तिबा करते हुए अपनी ज़िंदगियों को वैसे गुजारें कि जैसे उन्होंने गुजारी। कोई शख्स अगर मग़फ़िरत का तलबगार है इस माह में, तो वो क्या करे, क्या आमाल करे कि जिससे खुदा ताला उसके गुज़िश्ता तमाम गुनाह बख्श दे और वो एक बेहतर इंसान बन के आगे अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहे। दस्तरखाने रहमत सजा हुआ है, खुदा मेज़बान है, हम मेहमान हैं। वो परवरदिगार आलम जो कह रहा है कि आओ मेरी जानिब, वो परवरदिगार आलम इस माह मुबारक में एक नेकी का कई सौ गुना ज़्यादा दे रहा है। वो रब्बुल आलमीन जो हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा रहा है, वो कौन बदबख्त है कि जिसे ये माह रमज़ानुल मुबारक मिला और उसके बावजूद वो इस माह रमज़ान की फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ ना हो सका। ये कैसे मुमकिन है? ठीक, इसी हवाले से जो है वो हम मज़ीद भी बात करेंगे। बात हो रही है मग़फ़िरत, तौबा के हवाले से, दूसरे अशरे की फ़जीलत के हवाले से, और अभी हमने जाना कि किस तरह घराना मुस्तफ़ा इस माह मुबारक में ख़ास कर इस अशरे के हवाले से चीज़ें जो है वो अपने घरों में एहतमाम करते थे। और हमने ये जाना कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम के लिए ख़ुद इस्तग़फ़ार की तज़मियाँ पढ़ी हैं, अपनी कौम के लिए इस्तग़फ़ार मांगा है। सरवत अस्करी साहिबा ही हमारे साथ हैं, उनसे इस हवाले से भी जान लेते हैं कि जो लोग इस्तग़फ़ार करते हैं, खुदा ताला ने कुरान करीम में उनके लिए क्या क्या इनामात रखे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मोमिन होता है वो कोशिश ये करता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना हो जो कि रब्बुल आलमीन की रज़ा के ख़िलाफ़ हो, यानी हर काम वैसा हो जो कि परवरदिगार आलम की मर्ज़ी पे वो चले और रब्बुल आलमीन उससे राज़ी रहे, उससे खुश रहे। तो दुआ मांगिए, इस्तग़फ़ार तलब कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, और सबसे बढ़कर रब्बुल आलमीन के हुजूर में जब कोई भी निदामत के आंसू बहाता है, ये आंसू जो हैं ये उसके गुनाहों को साफ़ कर दिया करते हैं, मिटा दिया करते हैं। तो जब भी कोई बंदा मोमिन रिक़्क़त क़ल्ब के साथ अपनी आँखों से आंसू बहाता है तो परवरदिगार आलम को उसकी आँख से बहने वाला आंसू
बहुत ज़्यादा। 2 ही क़तरे पसंद है परवरदिगार आलम को, एक निदामत से आँखों से बहने वाला आंसू और एक शहीद का क़तरा खून। तो आपा हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमने अगर खुदा ताला के हुजूर तौबा मांगी है तो हमारी तौबा कबूल हो गई? हमें तो ख़ुद अंदाज़ा होगा। अगर आपके आज़ाओ जवारे में ये माह रमज़ान मुबारक गुजर जाए और आपके अंदर कोई तब्दीली ना आए, तो आप ये समझिए कि आपने जैसे रमज़ान में गए थे वैसे ही रमज़ान से निकले। लेकिन अगर कोई ना कोई तब्दीली आप अपने अंदर पा रहे हैं, यानी बहुत सारी औरतें हैं जो कि बदज़बान होती हैं, बदअखलाक हुआ करती हैं, दूसरों को ईज़ा दिया करती हैं, अगर वो इस दफ़ा ये समझें कि कुछ ना कुछ उनके अंदर तब्दीली आई है तो यकीनन रब्बुल आलमीन ने उनकी तौबा को कबूल किया है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो कि अपने गुनाहों के ऊपर इसरार किया करते हैं, मुसिर हुआ करते हैं, अगर वो अपने गुनाहों को छोड़ दें तो यकीनन परवरदिगार आलम ने उनकी तौबा को कबूल फरमा। आप अभी आपसे हम इस हवाले से भी बात करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुनाह सरज़द कर जाते हैं। कुछ गुनाह हम खुदा ताला की नाफरमानी से करते हैं और कुछ गुनाह हम ऐसे करते हैं कि जिसमें हम हकूकुल इबाद को भी जगह जगह पामाल कर रहे होते हैं, अपनी किसी बात से किसी का दिल दुखा देते हैं और उसमें माफ़ी मांगने को भी बड़ा उज़र समझते हैं। इस हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। रौनक के रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले मैं उन लोगों के हवाले से बातचीत कर रही थी जो अपने कॉल ऑफ फेल से लोगों की दिल आज़ारी कर जाते हैं। एक तौबा तो वो है जो हम अल्लाह के हुजूर करते हैं, लेकिन दूसरी तौबा जो हम अपने बंदों से करना चाहते हैं, जब हम उनकी दिल आज़ारी कर देते हैं तो बड़ी अना के मसले बन जाते हैं और हम उनसे अपनी उस चीज़ के लिए एक्सक्यूज़ नहीं कर पाते। आपा कितना ज़रूरी है किसी शख्स की दिल आज़ारी कर देना और फिर उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगना? देखिए, पाक परवरदिगार आलम हुकूकुल्लाह को माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं कर सकता, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन हमें हुक्म देता है कि तुम लोग अपने आपस के मामलात को सुलझा लो, आपस के मामलात को सही करने की कोशिश करो। तो अगर किसी ने किसी की दिल आज़ारी की है, किसी ने किसी की ग़ीबत की है, किसी ने किसी की चुगली की है, किसी ने किसी के साथ कुछ उसका माल खाया है, तो उसको ख़ुद आपस में एक दूसरे के साथ मामला सुलझाना होगा। हज़रत बहलोल दाना का नाम तारीख़ में बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक मरतबा लोगों ने देखा कि हज़रत बहलोल दाना एक बाज़ार में मौजूद थे और वो इर्द गिर्द के लोगों की तरफ देख के कुछ इशारे कर रहे थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे, कुछ आपस में कुछ कह रहे थे। और लोगों ने पूछा कि ये क्या हो रहा है? कहा कि मैं खुदा की बंदों से राज़ीनामा मसालिहत करा रहा हूँ। थोड़ी दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद लोगों ने देखा कि आज शहर खामोशा में, यानी कब्रिस्तान में, टूटी हुई कच्ची मिट्टी की कब्रों के दरमियान में वो बैठे हुए। आज भी कुछ जानिब आसमान देखते हैं, जानिब ज़मीन देखते हैं, कुछ इशारा कर रहे हैं, कुछ ज़ेरे लब बड़बड़ा रहे हैं। लोगों ने पूछा कि बहलोल आज क्या हुआ? कहा कि आज भी खुदा की बंदों से मसालिहत करा रहा हूँ, राज़ीनामा करा रहा हूँ। कहा कुछ कामयाबी हुई? कहा कामयाबी बिल्कुल नहीं हुई। कल खुदा राज़ी था, ये राज़ी नहीं थे, आज ये राज़ी हैं मगर परवरदिगार आलम राज़ी नहीं है। यानी इस वक्त मेरे और आपके पास आमाल का दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं और आप अपने आमाल को ठीक कर सकते हैं। अगर हमने खुदा न खास्ता किसी का दिल दुखाया है, अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात कही है जो किसी की दिल आज़ारी हुई हो, या किसी का माल नाहक खाया हो, किसी यतीम को सताया हो, तो अभी हमारे पास मौजूद है, वक्त मौजूद है, आमाल का दरवाज़ा खुला हुआ है। लेकिन कल ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर क़यामत तक का बरज़ख का हिसाब और किताब होगा और अज़ाब होगा। लिहाजा हज़रत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि अपना हिसाब व किताब खुद कर लो क़ब्ल इसके कि तुम्हारा हिसाब व किताब मीज़ान अमल पर किया जाए। तो मुझे और आपको अपने हिसाब व किताब के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। उलमा फरमाते हैं कि कैसे तैयारी कैसे की जाए, ऐसा क्या काम किया जाए कि जिसकी बिना पर हम कह सकें कि हाँ हमने कुछ किया। तो उसके लिए उलमा फरमाते हैं कि अपने घर में गोशाए खिलवत को मखसूस करो, एक गोशाए तन्हाई मखसूस करो। अब जिसे हम नमाज का कमरा कह सकते हैं, कोई घर में एक
हुजरा, एक कोना, ऐसा मकाम खिलवत हो जहाँ पर आपने जानमाज बिछाई हुई हो, क्योंकि क़यामत के दिन वो मकाम भी गवाही देगा जहाँ पर आप नमाज अदा करते होंगे, सजदा करते होंगे। और जब रात को तमाम कामों से फ़ारिग हो जाओ, उसके बाद उस गोशे तन्हाई में जाकर अपने गुनाहों को याद करो। हम 4 साल के गुनाह, 8 साल के गुनाह, 10 साल के गुनाह नहीं याद कर सकते, लेकिन अगर रोज़ाना हमने इस प्रैक्टिस को अपना लिया तो कम से कम एक दिन यानी 24 घंटे की गलतियाँ याद कर सकते हैं कि हमने इस 24 घंटे में क्या क्या किया। हमारा कोई काम ऐसा तो नहीं था कि जो परवरदिगार आलम को नापसंद आया हो, और उसके बाद परवरदिगार आलम के हुजूर में गिरिया करो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मछली के पेट में कैद हो गए थे तो उस वक्त उन्होंने इस विर्द को पढ़ा था कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी परवरदिगार आलम तू लायक़ तस्बीह है। ए पाक परवरदिगार आलम, मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, अपने गुनाहों को माफ़ करो, याद करो। अच्छा, और याद करके रोने की कोशिश करो, गिरिए की कोशिश करो। अच्छा, गिरिया कभी आता है, कभी नहीं आता, आंसू कभी आंख में आते हैं, कभी नहीं आते। अब यहाँ पर उलमा फरमाते हैं कि अपने अजीज़ों को याद करो जो दुनिया से गुजर गए हैं, अपने मरहुमीन के याद करो, अपनी ज़िंदगी की किसी तकलीफ़ को याद करो, और जब तुम्हारी आँखों में आंसू आ जाएं, अब यहीं से तुम अपने फ़िक्र के रुख को मोड़ दो। अब यहीं से तुम अपने गुनाहों को याद करो, गुनाहों को माफ़ करने के लिए परवरदिगार आलम के हुजूर में तौबा और इस्तग़फ़ार करो। वो अरहमुर राहिमीन है, वो पाक परवरदिगार तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी आप नमाज़ पढ़े हो या दुआ मांग रहे हो तो एक लम्हा आता है कि जब आपको लगता है कि अब आपका राब्ता आपके खुदा के साथ डायरेक्ट हो चुका है, और अब आप जो मांगोगे, चाहे वो तौबा है, चाहे वो इस्तग़फ़ार है, तो खुदा ताला आपकी उस दुआ को सुनता है, समझता है। और फिर कुछ ऐसा होता है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वो मेमोरी जो आपके गुनाह की होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, जो कि इस बात का सबूत होती है कि खुदा ताला के हुजूर आपकी वो तौबा, वो आँखों से निकले आंसू और वो दुआओं के लिए उठाए गए हाथ से की गई इस्तग़फ़ार खुदा ताला ने कबूल कर लिया है। इसी के साथ ये प्रोग्राम भी इख्तिताम को पहुंचता है। हम बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा हमारे साथ थी, और इस आज के मौजू पर तौबा और इस्तग़फ़ार के हवाले से उन्होंने तफसीलन बातचीत की और बहुत सी अहम चीज़ें जो है वो हमारे साथ शो में शेयर की। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नए मौज़ूआत के साथ और शेफ़ की कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।